आप देखें तो बिहार के अंदर अग्नि परीक्षा है उन लोगों की जो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, मसलन एनडीए के नेता और महागठबंधन के नेता। लेकिन फरीदाबाद की चर्चा मैंने आपसे इसलिए की क्योंकि फरीदाबाद के चारों मंत्री इस समय बिहार के अंदर अपनी अग्नि परीक्षा के दौर में हैं, यानी कि चारों वजीरों के पास दो दो विधानसभा क्षेत्र हैं। और अगर आप कहें तो ये जो चारों नेता हैं फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के, एक प्रतिस्पर्धा में है आजकल। अब देखना ये होगा कि फरीदाबाद के अंदर कौन सा नेता जो चार गए हुए हैं, कौन सा नेता इसमें भारी पड़ेगा और कौन अपना जलवा कायम रखेगा आने वाले समय में। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय देश के अंदर एक चर्चा है और वो चर्चा है बिहार के चुनाव की। हर व्यक्ति बिहार के चुनाव के बारे में बात कर रहा है। आप देखें तो बिहार के अंदर अग्नि परीक्षा है उन लोगों की जो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में अग्नि परीक्षा है उन राजनीतिक दलों की जो वहां चुनाव लड़ रहे हैं, और बिहार के अंदर परीक्षा है उन नेताओं की जो वहां पर सरकार बनाने की दौड़ में है, मसलन एनडीए के नेता और महागठबंधन के नेता। एक तरफ नीतीश कुमार है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। अगर कहें तो दोनों सारथी हैं अपने अपने मोर्चों के। भले ही नीतीश कुमार जी को डिक्लेयर एनडीए ने ना किया हो, लेकिन चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में है। आगे देखें तो नीतीश की फौज के अंदर फिर कुशवाहा साहब हैं, मांझी जी हैं, चिराग पासवान हैं। और अगर इधर देखें तो जो महागठबंधन की जो फौज है यानी कि तेजस्वी यादव, उनके साथ में कांग्रेस पार्टी है, उनके साथ में वीआईपी पार्टी है और उनके साथ में और छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं। इधर मोदी और अमित शाह हैं एनडीए के पक्ष में, तो उधर फिर राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का। लेकिन इन सब के बीच एक अग्नि परीक्षा फरीदाबाद के नेताओं की भी है। हालांकि हरियाणा के तमाम नेता, भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ताधारी पार्टी है, वो बिहार के अंदर इस समय पसीना बहा रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हों या फिर हरियाणा की कैबिनेट के और लोग और बाकी और सभी नेता। लेकिन फरीदाबाद की चर्चा मैंने आपसे इसलिए की क्योंकि फरीदाबाद के चारों मंत्री इस समय बिहार के अंदर अपनी अग्नि परीक्षा के दौर में हैं। चारों मंत्रियों को खुद को प्रूव करना है। कल अमित शाह जब थे बिहार के अंदर, तो पहली रैली उनकी जो थी वो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उस रैली के अंदर थे, क्योंकि वो अलीनगर विधानसभा उसमें आता है। और दूसरी रैली में पहुंचे तो वहां पर फिर हरियाणा सरकार के जो कैबिनेट वजीर हैं विपुल गोयल उस रैली के अंदर खैर मकदम कर रहे थे अमित शाह का। अगर मैं आपको बताता चलूं कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के जो मंत्री हैं चारों, कृष्णपाल गुर्जर, विपुल गोयल, गौरव गौतम और राजेश नागर, इस समय सभी मंत्री, चारों मंत्री, जिन्हें मोदी के इक्के और नायब के इक्के के नाम में भी जो फेमस हैं, ये चारों मंत्री इस समय बिहार के अंदर अलग अलग जिलों में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। साथ में इनकी टीम भी है। विपुल गोयल की टीम पूरे जोर शोर से लगी हुई है। उनकी टीम में टेकचंद शर्मा जो पूर्व विधायक हैं वो भी हैं, तो कृष्णपाल गुर्जर अपनी टीम के साथ में हैं। गौरव गौतम और राजेश नागर भी अपने सिपहसालारों के साथ डटे हुए हैं। इन चारों नेताओं की अगर बात करूं तो इन चारों नेताओं के पास जो विधानसभा मिली हुई हैं, चारों नेता दो दो विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अगर कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर जी के पास दरभंगा जिले की विधानसभा सीटें हैं, खासकर अलीनगर और गौराबौराम। अलीनगर तो बहुत चर्चाओं में है क्योंकि वहां से चुनाव लड़ रही हैं मैथिली ठाकुर। अगर बात करें विपुल गोयल की तो विपुल गोयल समस्तीपुर जिले के अंदर हैं। विपुल गोयल के पास रोसड़ा विधानसभा सीट मुख्यतः है, शिवाजी नगर भी है, कुछ और क्षेत्र भी हैं। राजेश नागर की बात करें तो राजेश नागर मधुबनी जिले के अंदर मोर्चा संभाले हुए हैं। उनके पास बिस्फी और रहीका विधानसभा सीट हैं। और गौरव गौतम भी मधुबनी जिले में, उनके पास खजौली और बेनीपट्टी विधानसभा सीटें हैं। यानी कि चारों वजीरों के पास दो दो विधानसभा क्षेत्र हैं। और अगर आप कहें तो ये जो चारों नेता हैं फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के, एक प्रतिस्पर्धा में है आजकल। वो प्रतिस्पर्धा जो बिहार में चल रही है इन चारों नेताओं की, हरियाणा में भी है, फरीदाबाद के अंदर भी है। चाहे कहें या ना कहें, लेकिन एक तरफ कृष्णपाल गुर्जर और दूसरी तरफ नायब सरकार के तीनों वजीर विपुल गोयल, गौरव गौतम, राजेश नागर,
मोर्चे पर नजर तो आते हैं। भले ही एक कोल्ड वार कहा जाता है इसको, जिसके अंदर की किसी प्रकार की मयान से हथियार तो बाहर नहीं निकलता, लेकिन जिरह जरूर चलती रहती है इंटरनल तरीके पर। यानी कि इन चारों नेताओं के बीच में एक तरफ तिगड्डी है, यानी कि तीनों मंत्री हरियाणा वाले, और इधर कृष्णपाल गुर्जर। चाहे वो मोर्चा कोई भी हो, चाहे वो पदाधिकारियों का मोर्चा हो, चाहे कोई संगठन के अंदर नियुक्तियों का हो, यानी कि ये मोर्चे पर आमने सामने दिखाई पड़ते हैं। और इधर अगर देखें तो फिर बिहार के अंदर भी एक अग्नि परीक्षा तो है। और ये चारों जो नेता हैं, अगर कहें तो अपने अपने फन में भी माहिर हैं। अगर बात पहले कृष्णपाल गुर्जर की करें तो खांटी नेता हैं। 1991 से सियासत के अंदर सक्रिय हैं। 1993 में पार्षद बने थे, 1996 में विधायक बन गए। और 1996 से लेकर के, यानी कि 93 से भी कह दें, लेकर के और अब 2025 तक एक चुनाव हारे और बाकी सभी चुनाव में इनको जो परचम जीत का लहराते रहे। दिखाया भी करते हैं अपना जलवा कई बार, कोई भी चुनाव कहीं का भी हो। और अगर बात करें नायब के वजीरों की, तो एक से बढ़ के एक वो भी फन में है। अगर विपुल गोयल की बात करें तो विपुल गोयल कभी कृष्णपाल गुर्जर के बड़े खासम खास हुआ करते थे, बहुत नजदीकी थे। आज अगर कहें तो विपुल गोयल अपने आप में फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में खुद में एक पावर वो भी बनकर उभरे हैं। विपुल गोयल भी 2 बार के विधायक हैं, 2 ही बार चुनाव लड़े हैं, दोनों बार चुनाव जीत गए हैं। एक चुनाव लड़े थे 2014 में और उसके बाद हरियाणा सरकार के वजीर बने थे, उद्योग मंत्री हुआ करते थे उस समय। और अब फिर चुनाव लड़े 2024 में, क्योंकि 19 में टिकट मिला नहीं था। दावेदारी बीच में लोकसभा की भी थी। चुनाव किसी प्रदेश में हो वहाँ ड्यूटी भी लगती है विपुल गोयल की। इस समय विपुल गोयल वहाँ पर अपनी टीम के साथ जुटे हुए, मैंने आपको बता दिया। अगर राजेश नागर की बात करें तो राजेश नागर भी 3 चुनाव लड़े हैं। पहला चुनाव तो हार गए थे थोड़े से वोटों से 2014 में, लेकिन 19 और 24 दोनों बार के विधायक हैं। 19 के अंदर मंत्री नहीं बन पाए थे, 24 की सरकार में मंत्री भी बन गए। राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दर्जा उनके पास में है। राजेश नागर भी अपनी टीम के साथ में जुटे हुए हैं। इधर गौरव गौतम की बात करें तो गौरव गौतम को आप मान सकते हैं कि राजनीति के वो मुकद्दर के सिकंदर हैं। पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार ही बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीते, और जिनको हराया वो कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता रहे। और जो हराने का अंतर भी था वो पलवल विधानसभा का आज तक का रिकॉर्ड बन गया। गौरव गौतम को भी माना जाता है कि संगठन के मामलों के माहिर हैं। संगठन के मामलों में उनको कई बार ऑपरेशन लोटस की बात हो और या फिर कहीं चुनाव चलते हो, मोर्चा संभाले हुए देखा जा सकता है। इस समय गौरव गौतम भी जुटे हुए हैं। तीनों नेता नायब सरकार के और चौथे नेता केंद्र सरकार के, यानी कि कृष्णपाल गुर्जर, अपने अपने जो उनको विधानसभा क्षेत्र मिले हैं वहां पर पूरी रणनीति बना रहे हैं। क्योंकि बिहार एनडीए के लिए बहुत जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कहीं कसर ना रह जाए। क्योंकि अग्नि परीक्षा मैंने आपको बताया पहले ही कि जितनी अग्नि परीक्षा बिहार के नेताओं की है, उतनी अग्नि परीक्षा बिहार से बाहर के नेताओं की है। परफॉर्मेंस सबको दिखानी होगी अपनी, सबको बताना होगा कि देखिए हमने वहां ये काम किया और ये हुआ। इसी लिहाज से देखें तो अपनी अपनी टीम के साथ वहां जुटे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि फरीदाबाद के अंदर कौन सा नेता, जो 4 गए हुए हैं, कौन सा नेता इसमें भारी पड़ेगा और कौन अपना जलवा कायम रखेगा आने वाले समय में। किस नेता के नेतृत्व में जो वहां पर चुनाव में यानी कि हैं, कौन से क्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन करके जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसके अंदर अपना एक अलग स्थान बना पाएंगे। क्या हरियाणा की सियासत पर भी उसका कोई असर आएगा? क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से नंबरिंग तो होती है। आपको क्या लगता है, क्या जलवा दिखा पाएंगे फरीदाबाद के नेता बिहार के अंदर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।